विकास हुआ नहीं है। इतने दिनों से जितने भी विधायक थे अभी तक काम किया नहीं है। विधायक में क्या दिक्कत आ गया जो अरे विधायक में तो बहुत विधायक में दिक्कत तो है। युवा है, उनकी मानसिकता 80 साल का घिनौना जैसा है उनकी। एक भी युवा के कौन बचा है सिमरी बख्तियारपुर का युवा जिसके ऊपर एफआईआर नहीं करवाए इन्होंने। सारे लोगों को किसी न किसी मुद्दा में फंसा के उनको गुमराह कर दिए हैं। कह रहे हैं कि युवा है, युवा के नाम पे ये कलंक है हम लोगों के लिए। कुर्सी अगर मिल जाती है तो क्या सबसे पहला मुद्दा आपका होगा सिमरी में? सर ये कुर्सी की लड़ाई है ही नहीं, कुर्सी चाहिए ही नहीं जी नहीं, मुझे जनता को बैठाना है कुर्सी पे, मुझे नहीं बैठना। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है और इस चुनाव में जहां बड़े बड़े दल चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो टीवी वाले चेहरे जो कभी दिखते नहीं थे सड़क पर दिख रहे हैं। इन सब के बीच बिहार अगर हम बात करते हैं तो बिहार के कई ऐसे हिस्से हैं जहां आज भी मूलभूत समस्याओं का अभाव है और ऐसा ही एक विधानसभा क्षेत्र है सहरसा जिला का सिमरी बख्तियारपुर, जहां हम मिलने वाले हैं यहाँ के एक कह सकते हैं अदने से समाज सेवी से, जिन्होंने ये जिम्मा उठाया कि सिमरी का विकास करना है, सिमरी की विरासत को बचाना है और सिमरी के लोगों की जो समस्या है उसको दूर करना है। क्या नाम हुआ आपका? विकास राज। विकास राज जी, लोग कह रहे हैं सिमरी में विकास पगला गया है। कौन सा विकास पगलाया है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, जनता ये बोल रही है विकास पगला नहीं गया। विकास मतलब वो चाह रही है कि विकास जिस बारे में बोल रहे हैं ना, हाँ, विकास पगला गया, इसका मतलब जनता चाह रही है कि विकास हो। हाँ, ठीक है, तो विकास हुआ नहीं है। इतने दिनों से जितने भी विधायक थे अभी तक काम किया नहीं है। जैसे सकरा पहाड़पुर में आप जाइए, वहाँ बेडी में 17 पंचायत के लगभग आपको उधर त्रस्त है उससे, पानी से, जल जमाव से। उनके लिए फाटक खोलना जरूरी है। ठीक है, वो बाढ़ों पास मतलब 2-3 मंथ उनके पास समय मिलता है खेती के लिए, जबकि 2 फसल हो सकती है। वो ट्रस्ट है, इसीलिए बोल रहे हैं कि विकास पगला गया है। समझ रहे हैं ना उनकी भावनाओं को समझिए। चुनाव है जनाब, नेता से ज्यादा समझदार सिमरी की जनता हो गई है। अच्छा ये बताइए कि युवा चेहरे दिख रहे हैं एकदम, जो कुर्ता और पजामा पहन के जिस तरह से नेता चलते हैं। नॉमिनेशन तो आप भी दे दिए हैं, बड़े बड़े लोगों से फाइट होने वाली है, कैसे चलेगा काम? जी, यहाँ की जनता की चाहत थी, इसीलिए मैं आया हूँ और जनता के लिए ही मैं काम करूँगा। मेरा मुद्दा है शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए मैं उद्योग लगवा रहा हूँ। सबसे मेन मुद्दा यही है। आजकल युवा भटक रहे हैं, आप भी जानते हैं, यहाँ के बुजुर्ग वगैरह भी जानते हैं। सभी ने मुझे आगे किया एक चेहरा के रूप तौर पे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ सिमरी बख्तियारपुर। और मेरा घर है उटेसरा पंचायत और यहाँ पे स्थानीय है, लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक दो चीजें और मैं आपसे पूछूंगा। अभी हम देखते हैं विधायक जी जहां भाषण देने जाते हैं या एनडीए के जो प्रत्याशी है वो भाषण देने जाते हैं, सब एक एजेंडा बना के रखे हैं कि इस बार जो है वोट हमको दीजिए, विकास हम करेंगे। विधायक जी 5 साल की उपलब्धि बताते, उपलब्धि सुनते होंगे आप लोग, क्या कुछ कर नहीं पाए, कहाँ मिस कर गए कि आप जैसे युवा को आना पड़ गया? और उसके बाद इन दलों के बीच जो दल की दलदल है उससे कैसे सिमरी की जनता निकल सकती है? आपके साथ क्यों आए? जनता जानती है वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। हाँ। ठीक है, इसीलिए जनता मुझे ला रही है। आप पूछिएगा जनता के बीच में जाके कि विकास कौन करेगा, उन्हें मौका दिया गया। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दिया गया, मौका नहीं दिया जाता तब मैं मानता। इसलिए जनता इस बार विकास को मौका देगी, विकास को मौका देगी। और मेरा काम भी विकास है, मेरा नाम भी विकास है और इस विकास को हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे सिमरी में। आज हमको विकास मिल गए हैं। लोग कहते थे पहले कि विकास जो है वो पगलाया हुआ है, तो विकास जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो होगा सिमरी का संपूर्ण विकास। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुनपुन यादव हुआ। पुनपुन जी, क्या कहेंगे कि युवा के साथ आप लोग खड़े हैं, युवा की फौज तैयार हो रही है सिमरी में? नहीं, ये हमारे समाज से है, हम लोगों को गर्व है। इस बार निर्दलीय उम्मीदवार नॉमिनेशन दिए हैं। विधायक में क्या दिक्कत आ गया जो आप? अरे विधायक में तो बहुत विधायक में तो युवा है। विधायक युवा है? हाँ। कौन बोले? बुजुर्ग हो गए, बुढ़ा का भी बुढ़ा हो गए हैं वो। हाँ। उनकी मानसिकता आप देखे हैं? हाँ। उनकी मानसिकता क्या है? उनकी मानसिकता 80 साल का घिनौना जैसा है उनकी। एक भी युवा के कौन बचा है सिमरी बख्तियारपुर का युवा जिसके ऊपर एफआईआर नहीं करवाए इन्होंने, इनको जेल भेजवाने का काम नहीं किया है। एफआईआर करवा दिए क्यों? इसलिए कि आज की युवा बोलना चाहते हैं, न्याय की बात करना चाहते हैं, अपने अधिकार की सवाल पूछना चाहते हैं, वंचित समाजों के न्याय की वो चाहते हैं कि न्याय मिले।
बैकवर्ड का जो ओबीसी समाज का युवा है उनको चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको आज क्या करके रख दिए हैं, सारे लोगों को किसी न किसी मुद्दा में फंसा के उनको गुमराह कर दिए हैं। कह रहे हैं कि युवा है, युवा के नाम पे ये कलंक है हम लोगों के लिए, कलंक है युवा के नाम पर। देखिए लोगों की राय दिखा रहे हैं। क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम दिनेश कुमार है। विकास जी को पकड़े हुए हैं। विकास जी एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, बहुत से ऐसा काम किए हैं, अभी भी नहीं मंत्री एमएलए नहीं रहते हुए फिर जमीन से बहुत जुड़ के काम किए हुए हैं। हाँ। ट्रस्ट चला रहे थे, बहुत महिला को रोजगार दिए और बहुत युवक को भी रोजगार दिए ताकि अपना वो काम कर सके। वही युवा इसके चलते ये आए हैं, हम लोग आए हैं इसके जो विकास करेगा, अब विकास का काम भी कर रहा, खनिज मैंने उद्योग का भी विकास, जीतन राम मांझी आए थे, बहुत उद्योग के लगाने का भी विकास कर रहे थे ताकि युवा विकास करे ताकि रोजगार के करके विकास करे, अपना रोजी रोटी चलाए। इसके चलते इसका जमीनी स्तर से इसको लाया गया, हम लोग जमीनी स्तर से लाए हैं, युवा है। आप बताइए विकास जी के लिए जो छवि दिख रही है आप लोगों को, विकास जो है ना एलईडी वाला काम करने के लिए नहीं आया। विकास जो है ना एलईडी तो बुक बुक करता है, जमीन पे काम करने के लिए विकास आया है। यहाँ पे गरीब का बेटा है, समाज का बेटा है, गरीब जो है जमीन पे काम करेगा, एलईडी पर देखने के लिए काम नहीं जमीन होगा। पे काम करेगा। कुर्सी अगर मिल जाती है तो क्या सबसे पहला मुद्दा आपका होगा सिमरी में? सर ये कुर्सी की लड़ाई है ही नहीं, कुर्सी चाहिए ही नहीं जी नहीं, मुझे जनता को बैठाना है कुर्सी पे, मुझे नहीं बैठना। ये आप गलत बोल रहे हैं आप। हाँ। हाँ जनता बैठेगी जनता अगर बैठेगी। विधायक बनते हैं जो विकास। विधायक हाँ बनता है वो जनता का समझ लीजिए कि सेवक लेकिन होता होता ऐसा नहीं है ना, ये- कहाँ होता है ऐसा? जनता जागरूक होगी तो सब होगा सर। हाँ। वही मैं करने आया हूँ। जनता ज्यादा समझदार है कि नेता ज्यादा समझदार जनता है? ज्यादा समझदार हो गई है। क्या कर रही है इस बार कुछ 6 दिन के तारीख को? बदलाव चाहती है जनता, बदलाव लाएगी। मुख्य इतना टक्कर किससे? यूसुफ सलाहुद्दीन या संजय किसी से नहीं है सिंह? टक्कर मेरी। हाँ। विकास से, विकास लाएगी जनता। अच्छा, मतदान के लिए क्या अपील करेंगे? बहुत चेहरे हैं, विकास जी को ही वोट दे लोग, इसके लिए क्या अपील आपकी? मैं विकास के लिए चाहता हूँ वोट दे, समझ रहे हैं ना? विकास मेरा नाम दो नहीं। तीन चीज बता दीजिए ना हमको, क्या क्या जैसे विकास चाहते हैं? उद्योग, हाँ ठीक है, बेरोजगारी खत्म होगा, उद्योग लगाएंगे तो। हाँ शिक्षा के लिए मैं काम कर ही रहा हूँ एनजीओ के माध्यम से, हाँ ठीक है। स्वास्थ्य के लिए मैं हॉस्पिटल करूँगा, हॉस्पिटल की स्थापना यहाँ पे। और उसके बाद विधि व्यवस्था जो है बिल्कुल बदतर है। आप यहाँ की जनता बताएगी आपको, हर जगह घुसखोरी चलता है, समझ रहे हैं ना? तो बस इसी बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सिमरी का विकास करेंगे। और जिस विकास को कई दिनों से हम लोग ढूंढ रहे थे, कई महीनों से हम लोग ढूंढ रहे थे, वो विकास जी शख्स के नाम में एक शख्स हमें यहाँ मिले हैं। ये कह रहे हैं कि विकास का सही पैमाना जो सिमरी की जनता ने सोचा है, वो अगर ये चुनाव जीत कर जाते हैं तो यहाँ का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। बहरहाल सिमरी की जनता यहाँ के नेताओं से ज़्यादा समझदार है। क्या कुछ होता है सिमरी में, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल 6 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग है। अपना एक एक मत का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आपके वोट से जीता हुआ शख्स ही आपके विधानसभा के लिए सदन में अपनी आवाज को उठाकर फंड ला सकता है और आपके क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सकता है। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर। सिमरी बख्तियारपुर सहित बिहार की हर खबर से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन मैंग के साथ मैं अभिषेक कुमार।